पहले तीन ही टीमें होती थी सिकंदर, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन तीनों में से कोई एक जीतती थी। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि बाकी भी जो दो टीमें अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश दोनों चलें अफगानिस्तान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी रही, लेकिन अब वो एक सीरियस कंटेंडर बन के सामने आ रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर एशियन क्रिकेट। ये जो ग्रुप है ना, ये इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्ट मज़े का है ना, बहुत मज़े का है, इसलिए कि इनमें से किसी एक ने कटना है और जो भी कटेगा, मैं हमेशा अफगानिस्तान को जो है ना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, फेवर करते हैं। हाँ, फेवर कर रहा हूँ। लाइफ तो लेके आती है अफगानिस्तान की टीम, अभी तक वो कहते हैं ना जीतने की आदत नहीं पड़ी है उन्हें। हमें चस्का नहीं याद लगा है 2004 के अंदर हम बांग्लादेश पाकिस्तान आई हुई थी, तो उस वक्त भी ये था, वो क्लोज जाते थे, हार जाते थे, हम उस वक्त भी ये कहते थे यार इनको आदत नहीं पड़ी। जब वो आदत पड़ी तो उन्होंने बड़े बड़ों को लिटाया। तो ये अफगानिस्तान का भी यही है, अफगानिस्तान की टीम में वो जज्बा है। एक दफ़ा ये क्लिक कर गए ना किसी अच्छे बड़े मैच में, किसी बड़ी टीम को लपेट लिया इन्होंने, आप यकीन करें ये सबको तंग करेंगे। इनके पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। जिस तरह देखें आजकल का जो पाकिस्तान का टैलेंट है, एक ने बड़ी अच्छी दिलचस्प बात कही थी कि पाकिस्तान में पिछले ज़माने में ना जो नेट्स होते थे उसमें पंजाबी में सब बात करते थे, तो अभी वो कोई कह रहा था कि यार सब पश्तो में बात करते हैं वहाँ पे। दैट इज़ अ चेंज। एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पर दोनों के लिए कुछ ना कुछ है, पेसर्स के लिए भी, स्पिनर्स के लिए भी, और इनफैक्ट तीनों के लिए, बैट्समैन को भी मौका मिल जाता है। कभी कभार ऐसी होती है कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती हैं, बट ओवरऑल अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है हमें श्रीलंका में। देखिए, एक तो फॉर्मेट 50 ओवर्स है, यू नो टफ होगा इन कंडीशंस के अंदर। एक तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, डिहाइड्रेट हो जाता है बंदा वहाँ पे, यू नो यू हैव टू बी अब वेरी वेरी फिट, यू नो उसके लिए खेलने के लिए 50 मेंटली आपको तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पे एडवांटेज जो मैं अभी बात कर रहा था श्रीलंका को होगा, बिकॉज के बांग्लादेश में भी सिमिलर कंडीशन होती, पर इतना हब्स, इतनी डिहाइड्रेशन नहीं होती, इतने पसीने वहाँ नहीं निकलते, यू नो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, बांग्लादेश को यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा इन कंडीशंस में। और जिस तरह आपने पिच की बात की, पिच में नेस्ली अक्सर हमने देखा है पॉइस्चर होता है। हम काफ़ी दफ़ा श्रीलंका गए, लो स्कोरिंग मैचेस हुए, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमने क्रिकेट देखी है वहाँ पे अच्छी पिचेस बनी है इस दफ़ा। तो आई होप कि एक अच्छी पिच होगी। टॉस मैटर नहीं करेगा, कि टॉस मैटर नहीं करेगा तो अगेन मैं कहूँगा कि जो भी टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करेगी उसके पास ज़्यादा चांस होगा। जैसे कल रज़ाक ने भी कहा था, रात में वाकई गेंद सीम होता है, एग्जैक्टली रात में इतना ईजी नहीं है रन्स बनाना, यू नो। तो जो भी सेकंड जिसकी भी बारी आएगी, अगर टोटल अच्छा लगा होगा बोर्ड के ऊपर, तो वो स्ट्रगल करेगा, उसको मुश्किल होगी। और फील्डिंग कंपैरिजन भी मैं करूँगा, तो फील्डिंग कंपैरिजन में भी मुझे श्रीलंका इन कंडीशन में वैसी वो फिट है, तो नज़र आता है कि एक अच्छी फील्डिंग साइड है। तो फील्डिंग भी बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इस मैच में। हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं सिकंदर, तो T20 में हमने देखा है टीमें जब सेकंड बैटिंग करती हैं तो उनको आसान कंडीशंस मिलती हैं, अंडर लाइट्स आसान हो जाता है बैटिंग करना। लेकिन श्रीलंका में आप सेकंड बैटिंग में अंडर लाइट्स बैटिंग करने में थोड़ी सी दुश्वारी आपको का सामना करना पड़ता है। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो भी मोइन कर रहा था कि फिटनेस इस वक्त जो प्लेयर की जो फिटनेस है ना, इतनी क्रिकेट हो रही है दुनिया भर में, आप खेलने जाते हैं तो मेरे ख्याल से सारे प्लेयरों का फोकस भी हो गया है कि वो फिट अपने आप को रखने का। और फिर इस कंडीशंस के अंदर जो T20 या वनडे के मैचेस होते हैं उनको तो बैटिंग ट्रैक होना चाहिए ताकि लोग एंजॉय कर सकें। वनडे में थोड़ा बहुत वैसे बॉलर्स के लिए होना चाहिए, वरना नहीं वैसे ही शुरू में हो जाता है, परेशान हो जाते हैं बेचारे बॉलर्स। हाँ, शुरू में बॉलर होकर ये कह रहे हैं यार हमने सारी ज़िंदगी कुट खाई है तो उनको भी खाने तो थोड़ी सी क्या हो गया, तो कुट तो लगती है। तो बैटिंग ट्रैक्स होने चाहिए ताकि लोगों को मज़ा आए देखने का। बॉलर्स के लिए टफ हो जाता है थोड़ा सा, और मगर ये कि जो कंडीशन की मोइन बात कर रहा है, वाकई उसमें जो लड़के फिट होंगे, सर्वाइव करेगा जो लड़का, वही आगे की तरफ जाएगी टीम। और मैं इसीलिए श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो लोकल कंडीशंस को अच्छी तरह पहचानते हैं। श्रीलंका की कंडीशंस वेदर वाइज बेहतर हैं थोड़ी सी इस वक्त। डेफिनेटली श्रीलंका की कंडीशन जैसे कराची में है, रात को हवा चलती है, कुछ इस टाइप का है। मुल्तान में जरा अलग लेवल का एक सिनेरियो होता है, समुंदर की वजह से काफ़ी वहाँ पे है। या कराची में भी ऐसे ही है। अगर आप यही मैचेस अभी पंजाब में ले जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, हब्स होगी वहाँ पे। तो मुल्तान तो पंजाब में ही आता है। तो ये कि अभी सारे बात कर रहे हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की बहुत अच्छी टीम, अभी जो लास्ट एशिया कप हुआ था शायद T20 था शायद। जी, T20। हाँ जी, तो T20 का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। 50 ओवर में आप देखें पाकिस्तान ने भी वैसे ही खेला है। पहले 40-35 ओवर आपको नॉर्मल खेलना पड़ती है क्रिकेट, 4 या 5 की एवरेज से स्कोर करना पड़ता है। आखिरी 8 ओवर में पाकिस्तान ने 120 के रन के करीब बनाए, तो क्रिकेट वही आ जाती है। ये जो T20 है ये टेस्ट क्रिकेट से ही निकली हुई है, वनडे क्रिकेट से निकली हुई है। पर इसको एडजस्ट करना मेंटली तौर पे, एक प्लेयर T20 खेलता आ रहा है
तो उसको एकदम से वनडे मैच खेलना पड़ जाए या टेस्ट मैच खेलना पड़ जाए तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसमें जान तो T20 में भी लगती है, पर वनडे में बिल्कुल टाइम से लगती है। जब आपको टाइम बहुत मिलता है आपके पास, 3.5 घंटे का प्ले जो है, फील्ड पे रहना, बॉलिंग करना, फील्डिंग करना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी फिटनेस का इम्तिहान होता है, आपके टेम्परामेंट का इम्तिहान होता है, आपकी स्किल्स का इम्तिहान होता है, खासतौर पर अगर बॉल मूव कर रही है, आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं है पिच पे रुकने की। वनडे क्रिकेट में गेम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, मुइन थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। आपको टाइम मिलता है वनडे के अंदर, आप एक स्पेल आपका अच्छा नहीं, साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप तीनों ही लोगों से भी ज़रा बात करें कि इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। T20 क्रिकेट को किस तरह अप्रोच करना है और वनडे क्रिकेट को किस तरह अप्रोच करना है। बाबर भी अगर थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, इनिंग्स अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वनडे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। देखें आपके पास 50 ओवर्स होते जी सर, और जिस वक्त आप बैटिंग करने जाते हैं, नेचुरली आप सबसे पहले तो गेम के अंदर ही होते हैं, आपको पता होता है कि सिचुएशन क्या है। मेरे पास 40 ओवर है, 30 ओवर मिले या 35 ओवर मिले या 20 ओवर मिले, 20 ओवर मिलेंगे तो नेचुरली आपको जाके विकेट्स इन हैंड होंगी, तो T20 फॉर्मेट की तरह ही खेलना पड़ेगा। अब जहाँ ज़्यादा ओवर्स है तो आप इनिंग ड्राफ्ट करते हो, थोड़ी देर इंतज़ार करते हो, जैसा हमने देखा बाबर ने। एट दी एंड आप देखें जो एंड रिजल्ट है, दोनों का स्ट्राइक रेट देखें कि बहुत टॉप लेवल का था। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप कवर कर जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट लेवल हो जाता है बिल्कुल, बिकॉज कि जब आपकी बॉडी सही वार्म अप हो जाती है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा आपका हो जाता है, थोड़ा टाइम आप लेते हैं। आगा सलमान ने गलती की, आके रिवर्स स्वीप मारना शुरू किए, अभी खेले ही नहीं थे तो आउट भी होगा। इन दोनों ने टाइम लिया था, और यही मैच्योरिटी होती है क्रिकेट के अंदर, जिसे हम सीजन प्लेयर कहते हैं। वो यही होते हैं कि वो सिचुएशन को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली खेलते हैं। तो ये करना पड़ेगा तमाम लड़कों को, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में आपके पास, जैसे मैंने बोला कि टाइम होता है जी, तो आप टाइम लेना चाहिए, आपको जल्दबाजी ना करें। ठीक है सिकंदर, देखो अब जो फ़र्क है ना वो ये है कि वनडे T20 के अंदर बहुत तेज़ी के साथ आपको खेलना है, आपके पास टाइम ही नहीं होता। इसीलिए मैं वनडे के अंदर जो एक मेरा फार्मूला ये था कि अगर रिजवान ओपन कर लेता है तो एक हमारे दौर में क्या होता था, डेजमंड हेन्स और गॉर्डन ग्रेनिज ये वेस्ट इंडीज़ से ओपन करते थे। हेन्स जो था वो शुरू से लेकर आखिरी तक जाता, सिंगल लेता रहता था, उसको आगे करता रहता, वो मारता रहता था, इनिंग्स बनाते आखिरी में जाके 45वें 48वें ओवर में जाके वो अपना 100 करता था, मगर वो एक एंड को ब्लॉक कर देता था। ये एक्ट हमारे यहाँ भी होना चाहिए। अगर ये होगा तो लोग नाराज ना हो कि स्लो हो गए, स्लो नहीं हुए, वो एक टेम्परामेंट लोग से तो नहीं होंगे, आप अगर उन्होंने ये कर दिया वो वक्त साथ बताऊंगा मैं, तो वो लेके चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से मेरा एक आइडिया था कि रिजवान से ओपन कराएं, उसको बोलें T20 जैसा खेले और इमाम जो है उसको कैरी करे। इमाम में वो क्वालिटी है, अपने सेटल हुए हुए नहीं फकर आ सकता है उसमें वन डाउन, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये मेरा एक आइडिया था, बाद में चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर लें।